एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे, उसमें हमसे क्या लेना देना। जो सरकार के माननीय मंत्री चाहते हैं कि हमें जवाब न देना पड़े, वही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। दोनों लोग मिले हुए हैं, लेकिन ये लोग बेल में आकर के सरकार के जवाब से रोक दिए। बसपा विधायक उमर शंकर जी हमारे साथ हैं। 4 दिन का सत्र था, कल भी सदन स्थगित हो गया, आज भी सदन स्थगित हो गया। तो ऐसे में जो जनता के मुद्दे हैं वो सरकार तक कैसे पहुंचेंगे? ये जो सरकार चाहती है, जो सरकार के माननीय मंत्री चाहते हैं कि हमें जवाब न देना पड़े, वही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। भाई हम सत्र का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि जनहित के मुद्दों को हम घेरेंगे और सरकार के जवाब लेंगे, और सरकार इसमें घिरती, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने सरकार का पक्ष सरकार के सुर में सुर मिला के हल्ला कर दिया। सरकार को मौका मिल गया कि हम क्या करें, हम तो जवाब देना चाहते हैं, लेकिन ये लोग जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। अब जनता की जो समस्याएं हैं, जैसे आज लगा था फतेहपुर वाली घटना का, आज लगा था बाढ़ के से उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में लगा था, बिजली की दुर्व्यवस्था पे लगा था। सब पे अध्यक्ष जी ने चर्चा स्वीकार किया था, लेकिन इन लोगों ने इतना शोर किया कि चर्चा ही नहीं हुई। तो सरकार तो ये चाह रही थी, स्थगित हो गया सरकार को। फतेहपुर की घटना का आपने जिक्र किया। फतेहपुर की घटना में सरकार कह रही है कि हमने कार्रवाई की, मुकदमे दर्ज किए। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग शामिल थे और समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग शामिल थे जिनका मुकदमा एफआईआर में नाम है। यही मैं कह रहा था कि इसमें स्पष्ट हो जाता ना, पूरी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी भारतवर्ष की जनता यहाँ से लाइव देखती कि कौन लोग हैं, क्या कैसे घटना हुई। ये लाइव आता, सरकार को जवाब देना पड़ता। सरकार अध्यक्ष जी ने उसमें चर्चा स्वीकार किया था, और चर्चा में मान लीजिए हम सारी बातें रखते हैं जो सरकार के द्वारा कमी रह गई हो, हम उसको प्रकाश डालते, सरकार फिर उसका संज्ञान लेती। हम मांग करते हैं कि भाई दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब तक कर देंगे, जो भी बचे हैं लोग। लेकिन बात तो फिर अब सदन का अवसर तो खत्म हो गया। तो आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चाहे हो चाहे समाजवादी पार्टी, वो खुद सदन नहीं चलना देना चाहती है? ये दोनों लोग मिले हुए हैं, दोनों लोग मिले हुए हैं। अब कल इतने महत्वपूर्ण सवाल लगे थे, आज भी सिंचाई पे जवाब देना पड़ता, बिजली पे जवाब देना पड़ता सरकार को, ये फतेहपुर पे जवाब देना पड़ता, जिसको पूरी प्रदेश की जनता सुनती। लेकिन ये लोग बेल में आकर के सरकार के जवाब से रोक दिए। सरकार जो चाहती थी वो हो गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। बलिया में एक पुल को लेकर आप और बीजेपी से विधायक है दया शंकर जी आमने सामने थे और उन्होंने उद्घाटन करना था, उनको फीता काटना था, पर वो फीता भी नहीं काट पाए। नहीं, मैं उसमें नहीं कहीं हूँ, मैं उसमें कहीं नहीं हूँ। तो मेरा नाम जबरदस्ती उसमें ले रहे हैं। एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे, उसमें हमसे क्या लेना देना। आपको उद्घाटन करना है, वो विभाग वो भारत सरकार में भाई केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हैं, और यहाँ के का विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। पर वो कह रहे थे हमारे क्षेत्र का मामला है। तो उनके क्षेत्र का मामला है, तो उनको समझना चाहिए ना कि उद्घाटन की क्या प्रक्रिया होती है। उद्घाटन की एक पूरी प्रक्रिया होती है ना, कि जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के बिना अनुमति के कोई कैसे विभाग करा लेगा। और डीएम ने और वहाँ के, बल्कि खुद उनके जिला अध्यक्ष ने ट्वीट करके कहा कि नहीं, मैंने खुलवाया था, इसलिए कि नहीं खुलता तो पब्लिक की बहुत दुर्दशा हो रही थी। दूसरा पुल जो पुराना पुल था, वैसा गड्ढा हो गया था कि उसमें कोई गाड़ी अब जाती तो घुस कर नाले में बह जाती, बड़ी घटना हो सकती थी, दुर्घटना हो सकती थी। उसको प्रशासन समय रहते उसको कंट्रोल किया, ये तो अच्छी बात है। हम उद्घाटन तो कभी भी, आप उद्घाटन कभी भी कर लो, अब कर लो उद्घाटन। उद्घाटन के लिए इतना परेशान हो, बहुत सारे काम है, करो उद्घाटन करो, अब जाके फीता काट लो। जनता की चीज जनता को समर्पित, इसके लिए कि इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये बसपा विधायक उमा शंकर सिंह थे जिन्होंने बताया कि फतेहपुर की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिली हुई है और दोनों ही पार्टी ये सदन खुद नहीं चलने देना चाहती। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ।